Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम बात करते हैं। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कंडक्टेंस। इसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसी को हमने रेजिस्टिविटी नाम दिया था। आप देख सकते हैं इसको रेजिस्टिविटी नाम दिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसी को हमने देखा था कंडक्टिविटी, मींस कंडक्टिविटी भी इसको हमने नाम दिया था। इसका सिंबल था यहाँ पे R, इसका सिंबल था G, इसका सिंबल था आपका रो, इसका सिंबल आपके था कापा। ये हमने डिस्कस किया था। इसके साथ इनकी यूनिट को भी डिस्कस किया था। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से किसी का भी यूनिट्स एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। आई होप आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 लेक्चर 2 वीडियो आपने वॉच किया होगा, अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। फिर भी यदि आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पेस्ट कर दिया। वहाँ पर आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आज की एक न्यूज है जो करंट न्यूज चल रही है, जो आपका लॉकडाउन है 31 मई तक बढ़ा दिया गया। स्कूल सारी बंद रहेगी, सारा ऑफलाइन स्टडी सारा बंद है, सारा ऑनलाइन स्टडी ही चलेगा। तो जो बच्चे 11th पास आउट करके 12th में आए हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर मैंने पहले से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले जो बता रहा हूँ मैं, सरफेस केमिस्ट्री, उससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सारे वीडियो यहाँ पर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे। आप इनको अच्छे से वॉच करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वहाँ से आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल की, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के नोट्स रिक्वायर्ड है। PDF फाइल वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो अच्छा आपके पास टाइम है, अच्छे से ऑनलाइन स्टडी कीजिए। बहुत ही कम टाइम में आप इजीली कभी भी किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं। और 11th क्लास की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, उसका काम चल रहा है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं, PPT वगैरह बन रही है। जैसे ही काम कंप्लीट होता है 11th क्लास की वीडियो भी शेयर किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप इजीली 11th क्लास की टॉपिक भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप बताइए 11th क्लास के लेक्चर भी यहाँ पर आने वाले हैं। और जितने भी आपके नोन हैं उन सब नोन को बोलिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में इसको स्टडी भी करें। ओके, तो इस आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो देखिएगा। वो टॉपिक है आपके सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक। आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मीन्स हमने डिस्कस किया था, दैट इज द कापा। कापा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। तो देखिएगा, लेट वी स्टार्ट नाउ द मोलर कंडक्टिविटी। हमने बात करें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मीन्स क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो बेस्ड किस पर है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, जिस टाइप से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसी टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन जो होंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पे समझिएगा, सपोज हमने क्या किया है, एक कंटेनर ही लिया है। इस कंटेनर में क्या लिया हमने? इलेक्ट्रोड यूज किया। एक इलेक्ट्रोड आपका कौन सा? एनोड। एक इलेक्ट्रोड आपका कौन सा? कैथोड की समय यूज किया है। इसको बाद में बैटरी से अटैच किया गया ना, तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। जो पॉजिटिव पोल से अटैच है वो तो एनोड होगा, जो नेगेटिव पोल से अटैच है वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन यहाँ पर ले लिया है। जिसका भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, कोई भी सॉल्ट का सोल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ बात करते हैं मोलर। मोलर कंडक्टिविटी का मीन्स क्या होता है? हमने क्या किया है कि 1 मोल अमाउंट लिया है इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मीन्स क्या है कि आपके पास यदि 1 लीटर सॉल्यूशन है और 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने क्या किया है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, तो दैट इज द मोलर सॉल्यूशन।
ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, साथ में क्या है, इस पूरे जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमारे क्या है, V सेंटीमीटर क्यूब है। और V सेंटीमीटर क्यूब का मीन्स क्या होता है, V ml है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ml में यूज किया इसके वॉल्यूम को। ओके, और साथ में क्या, इस इलेक्ट्रोड के दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस आपका है 1 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सेटअप करेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनेंगे, इसका डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का आपने कंडक्शन करने पर, फिर वो आयंस क्या करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ओके, इससे जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। वापस बोल रहा हूं, आपने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट आयनाइजेशन से जो आयंस मिलेंगे, उन आयंस से जो कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए इसमें डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस of all the ions produced from 1 mole of the electrolytes dissolved in the V centimeter cube of the solution when electrodes are 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो वैल्यू है वो 1 मोल है। उस कंडीशन में जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, उस आयन से जो टोटल मिला के कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लेमडा एम से, इसका इस टाइप से सिंबल हम दे सकते हैं, ये इसका सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी का। अब देखिए कल हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक ही चीज होती है, मीन्स ये हमने डिस्कस किया था, इसका सिंबल क्या था, कॉपा था कंडक्टिविटी का। अब देखिए ये दो टाइप से होती है, एक होता है कापा वी, एक होता है कापा सी। तो वी और सी का मीन्स क्या, यदि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी को हम कापा वी लिखेंगे। ओके, अब यदि आपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काम में लिया है, सपोज आपने कंसंट्रेशन इसकी सी है, कंसंट्रेशन का मीन्स क्या होता है, मोल पर लीटर की बात करते हैं हम यहाँ पर, इसी को हम कहेंगे मोलरिटी। जनरली हम कंसंट्रेशन को मोलरिटी में शो करते हैं। यदि आपने कंसंट्रेशन सी यूज किया है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कापा सी यूज करोगे। इसका मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी दो टाइप से हम ऑब्जर्व करेंगे, कापा वी। कापा वी कब है, जब आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। जब कापा सी कब होगा, जब आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो सी लिए, सी का मीन्स मोलरिटी, मोल पर लीटर यूज किया है। इस टाइप से हम दो टाइप में देखेंगे। अब आप देखिएगा जो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टिविटी इनटू वी। अब देखिए ये वॉल्यूम है, जब आप वॉल्यूम लोगे तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा वी से शो करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कापा वी हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, समझिएगा। अब कापा वी को आपने कापा सी में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, इसका भी देखो एक सीक्वेंस हम लेंगे। आपको पता है यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ रहे मेरी बात। तो वॉल्यूम हमने ले रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, वी एम एल आपने वॉल्यूम को यूज किया है। अब आप देखिएगा कंसंट्रेशन सी है, इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। इसका मीन्स क्या होता है आपको पता है, मोल पर लीटर। इसका मीन्स यह है कि ये आपने मोल में अमाउंट लिया है, अपॉन वी किसके अंदर है, लीटर में है। किस में है, लीटर में। आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर वी लीटर है, इसको यदि आप एमएल में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है सी का फॉर्मूला हो जाएगा, सी इज इक्वल टू मोल वी सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000, जो हमने यूज किया था मोलैरिटी के अंदर। जब आप इसमें यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में लिखोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया वो कहाँ चला जाएगा, अपर पार्ट में। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, सी इज इक्वल टू मोल अपॉन वी सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं वी एमएल भी लिख सकते हैं, और ये इंटू क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मोल का वैल्यू कितना है, 1 है। अभी हमने देखा था ना, देखो यहाँ पर 1 मोल हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोल की जगह आप 1 कर दीजिएगा। जब आप 1 करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C का वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा। तो यहाँ C इज इक्वल टू हो जाएगा 1000
अपॉन वी सेंटीमीटर क्यूब या यू वी एम एल। अब देखिए इसको v के फॉर्म में लिखेंगे तो v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 अपॉन c। अब देखिए यहाँ पर v का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। इस v के फॉर्मूले को आप यहाँ पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने लेमडा m इज इक्वल टू कापा c इंटू 1000 अपॉन c। कापा c क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया। क्या आ गया? कंसंट्रेशन, जो मोल पर लीटर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि कापा के दो टाइप के फॉर्म होंगे, कापा वी कापा सी। कापा वी कब यूज करेंगे? जब आपने वॉल्यूम को यूज किया है। कापा सी कब यूज करेंगे? जब आपने कंसंट्रेशन को यूज किया है। जैसे आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज किया, यहाँ पे कापा वी से कापा सी बन जाएगा। अब सी का मीन्स क्या है? मोलैरिटी है। सी का मीन्स क्या है? मोलैरिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर सी को मोलैरिटी से रिप्लेस कर दोगे तो लेमडा m इज इक्वल टू कापा c इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ मोलर कंडक्टिविटी का। आई थिंक आप समझ रहे हैं। हमने दो टाइप से इस इक्वेशन को देखा है, एक तो जब वॉल्यूम यूज किया, एक आपने कंसंट्रेशन यूज किया है। तो ये था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे किस टाइप से इसका यूनिट होता है। अब देखिए अभी आपका फॉर्मूला जो था वो आपने लिखा था लेमडा m इज इक्वल टू, देखिएगा लेमडा m इज इक्वल टू कापा c इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये आपने फॉर्मूला इसको आपने लिखा था। अब देखिए कापा सी तो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी है, और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए इसका जो यूनिट था जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, जो आपने यहाँ पे पुट किया। इसके बाद 1000 तो क्या एक क्वांटिटी है, तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं, तो अपॉन में क्या मोलरिटी है, और आपको पता है मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, और लीटर को हम क्या कहेंगे, मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, एमएल को हम कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखा मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि जहाँ पर मोल पर लीटर है, लीटर को जब आप इसमें लिख सकते हैं लीटर को मीटर क्यूब में, ठीक है, इस टाइप से आपने लिखा। ओके, तो ये क्या है, मोल पर लीटर है। तो अब आप क्या करोगे, जब मोल पर लीटर है तो जो आपने मीटर क्यूब पहले नीचे था ऊपर पार्ट में आएगा तो क्या आएगा, मीटर इनवर्स क्यूब आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मीटर -1, यहाँ मीटर -3, तो ये इसको ऊपर वाले पार्ट में जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब आपको पता है ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये तो क्या मीटर के फॉर्म में था। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में लेंगे, तो जहां जहां मीटर था वहां हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो आप देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको जहां जहां मीटर है वहां वहां क्या करना, आपको सेंटीमीटर करना है। अब देखिए ओम इनवर्स का मीन्स क्या होता है, सीमेंस होता है, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस टाइप से ये लैम्डा m का यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 1 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी बात करते हैं। इसमें और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, एक बार आपने मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, एक बार आपने सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या करोगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको आपने अपोजिट कर दिया, इसको 1 के इक्वल, इसके इक्वल ये लेंगे तो क्या होगा, 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -4। मीन्स आपने इसके इक्वल किया तो ये इसके बटे में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, अपर पार्ट में जाके 10 की पावर -4 बनेगा। तो इस टाइप से आप इसकी यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था टॉपिक लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने नॉर्मलिटी और मोलरिटी पढ़ते हैं ना। अब देखिए मोलरिटी में तो हम क्या करते हैं, मोल पर लीटर लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मलिटी में हम क्या लेते हैं, नॉर्मलिटी में हम यूज करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लेते हैं। तो जहां जहां मोल था वहां वहां क्या जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका वही सीक्वेंस रहेगा कि आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया,
इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपने लिए और यहाँ पर आपने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले टॉपिक में हमने यहाँ पर 1 मोल यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। जब आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है इलेक्ट्रोड के बीच में। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं और साथ में इसका वॉल्यूम भी कितना, वो 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो पहले वाली कंडीशन में भी सेम था। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट से कंप्लीट आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन आयन से क्या क्या कंडक्टेंस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको हम कहेंगे। बात समझ रहे हैं? इतना ही डिफरेंस है कि वहां 1 मोल, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल लेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस लेंगे। अब आपको पता है, यदि आपने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो जहां पहले मोलरिटी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मोलरिटी में मोल यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो जहां जहां कंसंट्रेशन के अंदर मोलरिटी था वहां कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं, इसको आप समझने का ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in the V centimeter cube of the solution when electrodes are 1 centimeter apart। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और आपने इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। उस कंडीशन में जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट से, उससे कितनी कंडक्टेंस शो हो रही है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा है, दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा ई क्यू। पहले वाले में लैम्डा एम लिखा था कि एम का मीन्स मोलर था, अब हम यूज क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट, तो ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट, लैम्डा ई क्यू मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला वही रहेगा, जहां हमने यूज किया था मोलैरिटी वहां हम यूज क्या करेंगे, नॉर्मलिटी। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा और वो आपने वहां पे डिस्कस कर रखा है। तो लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी इनटू वी। वी का मीन्स क्या है, यहाँ पर वी सेंटीमीटर क्यूब में है या फिर वी क्या है, यहाँ पे एमएल में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर एमएल में लिया है। जब आप यहाँ पे वी यूज करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा वी लिखेंगे। इसके बाद आपने 1000 अपॉन सी ई क्यू, सी ई क्यू का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट वाली कंसेंट्रेशन है। पहले वाले में क्या था, मोलर वाली थी तो आपने नॉर्मल सी लिखा था। जब आपने कंसंट्रेशन यूज किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कापा सी, जो भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ओके, इसके बाद यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, तो आपने क्या किया, जहां सी इक्विवेलेंट है वहां पे नॉर्मेलिटी पुट कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा सी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला रहेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी के केस में मोलैरिटी होता है कंसंट्रेशन, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी होता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अब इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे। जिस टाइप से हमने मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट को डिफाइन किया था उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट को ही डिफाइन करेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर, इसका हम ले रहे हैं पहले ऐसा यूनिट, तो मीटर के फॉर्म में लेंगे। तो पहले देखिएगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कापा सी इंटू 1000 अपॉन यहाँ ले रहे हैं नॉर्मेलिटी। ओके, क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ कापा सी हम यूज कर रहे हैं ना, कापा सी क्या होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी होता है। और आपको पता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपने ऊपर क्या लिखा ऊपर वाले पार्ट में, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पर लीटर था, ये पहले मीटर क्यूब नीचे था, अपर पार्ट में आया तो क्या हो जाएगा, मीटर -3 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपने लिखा इसको। अब देखिए ये मीटर माइनस क्यूब है, इसको अपर पार्ट में लेके जाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ग्राम में अमाउंट कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो ग्राम हो जाएगा 1, तो इसको हम यूज करेंगे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। जहां पहले मोल था तो वहां हमारा क्या आ गया, इसके अंदर इक्विवेलेंट आ जाएगा। आई थिंक समझ रहे हैं आप।
तो ये क्या होगा, ओम इनवर्स का मतलब होता है सीमेंस, तो सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब हम सेंटीमीटर के फॉर्म में इस फॉर्मूले को, यूनिट को पुट करेंगे, तो देखिएगा जहां जहां मीटर है वहां वहां आपको सेंटीमीटर यूज करना है, बाकी सारा प्रोसेस क्या है, सेम है। तो अब देखिए जहां जहां मीटर वहां सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसी के टाइप से ओम इनवर्स को आपने क्या किया, सीमेंस में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है ओम इनवर्स का मीन्स क्या होता है, सीमेंस होता है। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इस टाइप से आप इसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए 1 सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसी टाइप से 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सेम जो आपने मोलर कंडक्टिविटी में यूज किया था वो का वो है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सारा प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है, इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी आप लिखते रहा करो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी पीडीएफ बना लो, और आप हर चैप्टर की इस टाइप से पीडीएफ बना के भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लेमडा एम एंड लेमडा इक्यू। लेमडा एम का मीन्स क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा इक्यू का मीन्स क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, आपको पता होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जहां जहां नॉर्मलिटी है वहां इसको मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर करके हम इसमें दोनों में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमने लिखा लेमडा इक्यू क्या होता है, लेमडा इक्यू इज इक्वल टू होगा कापा सी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। तो आप यहाँ यूज करेंगे नॉर्मलिटी के फॉर्मूले को, तो लेमडा इक्यू इज इक्वल टू कापा सी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, ठीक है। अब देखिए आपको पता है लेमडा एम क्या होता है, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा सी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब आप देख सकते हैं ये वाला लेमडा एम है, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला पूरा पोर्शन जो है दैट इज द लेमडा एम। तो यहाँ इस पोर्शन पे लेमडा एम पुट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन एक्स फैक्टर। ओके, तो ये इस लेमडा एम लेमडा ई क्यू मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप होता है। यदि आपको लेमडा एम का वैल्यू पता है तो आप इसको एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका लेमडा ई क्यू आएगा। अब देखिएगा एक्स फैक्टर का मीन्स क्या है, सपोज यहाँ पर HCl है, HCl क्या होता है, एसिड होता है। एसिड क्या करेंगे, H+ डोनेट करेंगे। कोई भी एसिड जितना H+ डोनेट करेगा वो इसका क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें H2SO4, H2SO4 में आप पता है आपको 2H+ डोनेट करेगा, तो यहाँ पर इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिस के लिए, तो यहाँ पर सपोज NaOH है, यहाँ पर एक OH- डोनेट करेगा, क्योंकि बेसिस क्या करते हैं, OH- डोनेट करते हैं। तो कोई भी बेस कितने नंबर में OH- डोनेट करता है वो इसका एक्स फैक्टर होगा, तो यहाँ पर एक्स फैक्टर इसका 1। इसी टाइप से आप देख सकते हैं सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर टोटल मिला के आपको पता है 2 OH- डोनेट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन द केस ऑफ सोल्ट आप देख सकते हैं सोल्ट में क्या होता है, सोल्ट में क्या होता है एक्स फैक्टर, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी या टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, दैट इज द एक्स फैक्टर। हम बात करते हैं सपोज NaCl है, आपको पता है NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस का 1, तो इसका एक्स फैक्टर हो जाएगा 1। इसी टाइप से हम बात करते हैं Al2SO43, और आपको पता है यहाँ टोटल मिला के 2 एल्यूमिनियम में, और पर एल्यूमिनियम में +3 चार्ज होगा, तो दोनों एल्यूमिनियम का चार्ज हो जाएगा +6। तो आप देख सकते हैं +6 यहाँ पे चार्ज होगा, इसका मीन्स यहाँ एक्स फैक्टर हो जाएगा 6। इस टाइप से आप एक्स फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे किसी भी एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। आई थिंक क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक था, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लेमडा एम एंड लेमडा ई क्यू। ओके, now we will discuss about the variation of conductivity and the molar conductivity with the concentration। की concentration को आपने increase किया decrease किया तो उसका conductivity पे और molar conductivity पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टिविटी का मीन्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मीन्स कापा की बात करते हैं। ये क्या है, ये कापा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
अब देखिएगा, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए बात करते हैं ना कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ बात करें कापा की, डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, आपको पता होगा जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स करोगे, सॉल्वेंट मिक्स करोगे। सोल्यूट को आप क्या कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं, सपोज ये आपका सॉल्यूशन है, इसके अंदर इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपने लिया है, जो अमाउंट था वो आपका फिक्स है इसके अंदर। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, सपोज आपने इसमें सॉल्वेंट मिक्स किया। जनरली हम क्या करते हैं, वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म में काम में लेते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ही सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है। सपोज आपने इसमें वाटर को मिक्स कर रहे हो तो क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। जब इसका डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मींस क्या हुआ, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यदि आप वाटर को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डाइल्यूशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डाइल्यूशन का मीन्स क्या होता है, इसको डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को। ओके अब देखिएगा, जैसे ही आपने डाइल्यूट किया तो आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जब कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जब आयंस का नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं करंट जो पास कर रहे थे आयंस, उनका वैल्यू कम हो रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम। ये बात करें कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कापा की बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंट आपका पैटर्न मिलेगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन। मींस डाइल्यूशन आपने इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन कम हुआ, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम। इसका रीजन क्या है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कैरिंग द करंट इन द सॉल्यूशन। की जो आयन करंट को कैरी कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं, वो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो रहे हैं, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। इसलिए कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ये क्या होता है, लैम्डा एम होता है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूशन। देखिए आपने क्या डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। कैसे देखिएगा, क्योंकि इस लेमडा एम का फॉर्मूला है आपके सामने ये, और लेमडा एम क्या होता है, कापा वी इंटू वी। वी यहाँ पर वॉल्यूम है, कापा भी आप जानते हो, जब आपने वॉल्यूम यूज किया तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी हम ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब V का वैल्यू बढ़ेगा, V का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, लेमडा में। तो डाइल्यूशन जब बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो लेमडा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। ओके अब देखिए इसमें आप समझिएगा कि यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब डाइल्यूशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका लेमडा एम का वैल्यू क्या डिक्रीज हो रहा है। इसका मीन्स ये होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब कंसंट्रेशन कम होते 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 क्या हो जाएगी, लास्ट में इसमें जीरो हो जाएगी, अप्रोच जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो इट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मीन्स क्या हुआ? आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ? डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, तो वो लगभग जीरो के पास पहुंच जाएगी। इसका मतलब जब जीरो पास पहुंचेगी उस समय क्या हो रहा है? मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? वो ज्यादा हो रही है और इसका एक हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। कंप्लीट जीरो नहीं होगी कंसंट्रेशन, कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये लिमिट है, इसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो आप कह सकते हैं व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हाईएस्ट वैल्यू है किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। और इसका सिंबल जो हम देंगे वो क्या देंगे? लैम्डा एम नॉट देंगे। नोट का मतलब क्या है? जीरो कंसंट्रेशन। कई बार इसको लैम्डा एम इनफाइनाइट भी लिखते हैं। इसका मीन्स क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मीन्स हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हाईएस्ट वैल्यू होगा किसका? मोलर कंडक्टिविटी का, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा वी इंटू वी। इसलिए हम इसको इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला दिया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए रूट सी। अब देखिए लैम्डा एम का मीन्स क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एक किस पर है? स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर है, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, वो क्या? लैम्डा एम है। अभी हमने डिस्कस किया था कोई भी फिक्स कंसंट्रेशन है, देखो कुछ फिक्स कंसंट्रेशन पर क्या है? लैम्डा एम का वैल्यू है। लैम्डा एम नोट क्या होता है? ये यहाँ पर क्या? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे कंसंट्रेशन क्या करोगे? कम करोगे, जीरो हो जाएगी। तो जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस कंडीशन में होगा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। इसी को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट मीन्स ये लिमिट है, इससे आगे या इससे हाईएस्ट या इससे ज्यादा वैल्यू इसका नहीं हो सकता है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा एम नॉट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर ए जो है यहाँ पे स्लोप है माइनस से, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ए इज ए स्लोप। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है? तो ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसी। तो यहाँ पर माइनस तो ये रहा, ये एम का मीन्स स्लोप है, ए एक्स मीन्स अंडर रूट सी और प्लस सी का मीन्स क्या होता है? लैम्डा एम नोट। सी यहाँ पर इंटरसेप्ट है, तो लैम्डा एम नोट यहाँ पर इंटरसेप्ट भी हो सकता है। इस इक्वेशन को हम कहेंगे डेबाई हक्केल ऑनसागर इक्वेशन और इट इज फाउंड टू होल्ड गुड एट द लो कंसंट्रेशन ओनली। लो कंसंट्रेशन के लिए ये एप्लीकेबल होती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन हाई करेंगे आपको पता है लैम्डा एम का वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो वहां वैल्यू कम हो रही है। हमें क्या चाहिए? मोर एंड मोर कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब देखिए इस इक्वेशन का नेम है डेबाई हक्केल ऑनसागर इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं जैसे कि कॉलेज लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में, तो वहां पर इस इक्वेशन को कंप्लीट इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसका कंप्लीट आगे एक्सपेंशन करते हैं, वहां पे कुछ फैक्टर भी यूज करते हैं, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 12th में, वो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऑब्जर्व किया है कि उस इक्वेशन से, कि इक्वेशन हमारी थी लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडर रूट सी। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ये माइनस है, एम ये एक्स यहाँ पर हो जाएगा सी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इसमें ये होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है तो क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? धीरे धीरे इसमें वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू इसको लैम्डा एम नोट कहेंगे जो कि इंटरसेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो स्लोप है, वो स्लोप जो इसका होता है वो होता है माइनस ए होगा, जो आपको पता है इस इक्वेशन से आ रहा है। ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इसमें बहुत ही फास्टली क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ इस टाइप से आता है और धीरे धीरे इसमें क्या वैल्यू डिक्रीज हो रहा है लैम्डा एम का। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए
आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। जनरली वो इक्वेशन थी दैट इज यूज्ड फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। अब देखिए यदि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हायर कंसेंट्रेशन यूज किया, मीन्स इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा है, मोल पर लीटर का मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप नंबर ऑफ मोल ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर इंटर आयनिक अट्रैक्शन रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस, सो द मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो ये आपके कंटेनर है, कंटेनर में क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया और इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखिए जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयंस के नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे आप देख सकते हैं इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। जैसे ही आयंस के नंबर्स बढ़ेंगे, आयंस क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, इनमें अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस में, अपोजिट चार्ज आयंस में। जैसे ही अपोजिट चार्ज आयंस में अट्रैक्शन होगा तो ये इनका मोशन होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, इनका मोमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर मोशन का रिटार्ड हो गया, इसका मतलब ये मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मीन्स मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, इसका मतलब डायल्यूशन इंक्रीज किया। उस कंडीशन में क्या, द आयंस आर फार अपार्ट, आयंस क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी। The interionic attraction decreases due to this molar conductivity increases with dilution and approaches a maximum limiting value at the infinite dilution. It means lambda m naught. इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट डायल्यूशन आ जाता है यहाँ पर, मीन्स आपने क्या किया, कंसंट्रेशन कम करो। अब बताइए जब कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब आपने यहाँ पर सोलवेंट को मिक्स किया। और आपको पता है जब आप यहाँ पे सोलवेंट को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, वाटर को मिक्स किया तो क्या हुआ, डाइल्यूशन हुआ। और आपको पता है जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हुई, कंसंट्रेशन का वैल्यू डिक्रीज हो गया। और जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, आयंस क्या रहेंगे, दूर जाएंगे। आयंस दूर जाने क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, आयंस की भी डिस्टेंस बढ़ेगी, इनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब आयंस का मोमेंट ज्यादा होगा। जब आयंस का मोमेंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी, या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे आप डायल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा और लास्ट में एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, उसी को हम कहेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी। इसी को कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो इस टाइप से हमने वेरिएशन देखा है कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में विद द कंसंट्रेशन। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टॉपिक मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। तो ये टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो को ढंग से वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो ज़रूर देखें अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बिकॉज आपके लिए गोल्डन टाइम है स्टडी करने का और आप यहाँ पर अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।